Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT class 8. Book's name is It So Happened and lesson number 3, The Selfish Giant. Selfish means Swarthi, giant means Rakshas, Swarthi Rakshas. First part है. Here are 3 highlighted points. They tell us about the whole story. First one, Giant's garden was beautiful and children loved to play in it. Giant's garden, राक्षस का बाग बहुत सुंदर था. जाइंट के बाद जो एक कोमा लगा के ऐसा ये है एपोस्ट्रोफी मीन्स के जाइंट का जो गार्डन था बहुत सुंदर था. एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, और बच्चे इसमें खेलना बहुत पसंद, इन इट मीन्स इस बाग में खेलना बहुत पसंद करते थे. द जाइंट राक्षस हु वाज सेल्फिश, जो स्वार्थी था. हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जाइंट के बारे में बता रही है. और हु वाज सेल्फिश ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है. एडजेक्टिव क्लोज इज अ डिपेंडेंट क्लोज दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जाइंट की इक्वालिटी बता रहा है कि जाइंट कैसा था, स्वार्थी था. बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन. बिल्ट मीन बनाई, ए हाई वॉल ऊंची दीवार, राउंड हिज लवली गार्डन उसके प्यारे से बाग के चारों ओर उसने एक ऊंची दीवार बनाई. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. देयर आफ्टर मीन उसके बाद, बच्चों ने उसमें एंटर नहीं किया, प्रवेश नहीं किया. नो डिड स्प्रिंग एंड समर, और न ही स्प्रिंग ने किया. स्प्रिंग और समर यहाँ पे सीजन्स की बात कर रहे हैं. स्प्रिंग मीन बसंत ऋतु एंड समर मीन ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु. टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट. टिल मीन्स यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट किया गया कि जब तक राक्षस ने अनुभव नहीं कर लिया ये चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन, जब तक कि उसका हृदय परिवर्तन उसने अनुभव नहीं कर लिया तब तक उसमें ना तो बच्चों ने एंटर किया और ना ही स्प्रिंग सीजन ने और ना ही समर सीजन ने. लेट्स बिगिन द स्टोरी. एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन. दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जैसे ही वे स्कूल से आते थे. द चिल्ड्रन यूज टू गो, बच्चे जाया करते थे. एंड प्ले, और खेला करते थे. इन जाइंट्स गार्डन, राक्षस के बाग में. बच्चे क्या है, जैसे स्कूल से आते थे राक्षस के बाग में खेलते थे. इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, यह एक बहुत ही लंबा और प्यारा बाग था. विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और उसके अंदर जो घास थी वो बहुत ही मुलायम थी और हरे कलर की थी. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर मीन्स यहाँ वहाँ, ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर क्या थे, फूल थे. स्टूड मीन खड़े हुए थे. स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. लाइक स्टार्स, स्टार्स की तरह, तारों की तरह, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर घास के ऊपर खड़े हुए थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. And there were 12 peach trees, और वहाँ पर 12 आड़ू के पेड़ थे. peach mean आड़ू. that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, और स्प्रिंग टाइम में, बसंत ऋतु में, ब्रोक आउट मीन वो क्या करते थे, पैदा करते थे. डेलिकेट ब्लॉसम्स, नाजुक से फूल, और पिंक कलर के होते थे. एंड पर्ल, और मोती जैसे होते थे. मीन्स जो ये आड़ू के पेड़ थे इन पे स्प्रिंग टाइम में, बसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगते थे जो पिंक कलर के होते थे और मोती जैसे लगते थे, पर्ल जैसे होते थे, मोती जैसे पिंक कलर के. एंड इन द ऑटमन बोर रिच फ्रूट, और पतझड़ ऋतु में क्या होता था, बोर यहाँ पे क्या है, पैदा करना. मीन्स बियर की सेकेंड फॉर्म है बोर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. रिच फ्रूट, और ये पतझड़ में जो ये पीच ट्रीज थे ये बहुत ही अच्छे अच्छे फल देते थे. द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज, जो पक्षी थे वो पेड़ों पर बैठते थे. एंड सैंग सो स्वीटली, और बहुत ही मीठा गाते थे. सैंग यहाँ पे सिंग की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. सैंग गाते थे. सो स्वीटली, बहुत ही मीठा. दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम. दैट द चिल्ड्रन, इससे क्या होता था, जो बच्चे थे यूज टू स्टॉप, बंद कर दिया करते थे. देयर गेम्स, उनका खेल. इन ऑर्डर टू मीन्स इस उद्देश्य से. टू लिसन, सुनने के लिए. टू देम, उनको. मीन्स जो बच्चे थे वो अपना खेल भी बंद कर दिया करते थे इन पक्षियों को सुनने के लिए, क्योंकि वो पक्षी थे वो क्या है, बहुत मीठा गाते थे, और उनको सुनने के लिए बच्चे अपना खेल भी बंद कर दिया करते थे. हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम कितने खुश हैं यहाँ. दे क्राई टू ईच अदर, वे एक दूसरे से चिल्लाते हैं कि हम यहाँ कितने खुश हैं. खुश होकर वो बहुत ही चिल्लाते हैं. वन डे द जाइंट केम बैक, एक दिन राक्षस वापिस आया. केम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. केम मीन्स आया, बैक मीन वापिस. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वह उसके फ्रेंड के घर से वापिस आया था. हैड के साथ जब बीन यूज होता है, बीन का मतलब है जाकर वापिस आना. मीन्स उसके फ्रेंड के घर से, उसकी फ्रेंड की पास गया हुआ था वह, और वहाँ से वह वापिस आया था.
द कॉर्निसोगर, उस फ्रेंड का नाम क्या था? कॉर्निसोगर। कॉर्निसोगर क्या होता है? जाइंट ऑफ कॉर्नवाल। मीन्स इंडिया में रहने वाले लोगों को हम इंडियन बोलते हैं, ऐसे ही कॉर्नवाल में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? कॉर्निस। और ओगर क्या होता है? ओगर एक क्रूअल जाइंट है, हु इट्स पीपल, एक बहुत क्रूर दानव है जो लोगों को खा जाता है, नरभक्षी है वो, उसको बोलते हैं कॉर्निस ओगर। वह कॉर्निस ओगर उसका दोस्त है, उसके घर गया हुआ था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और 7 साल वहां पर रुका था। हैड स्टेड है पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्टे की, स्टेड। When he arrived, he saw the children playing in the garden. When he arrived, जब he arrived वह पहुंचा, मीन्स जब राक्षस पहुंचा। एंड he saw the children, उसने बच्चों को देखा, playing in the garden, बाग में खेलते हुए जब उसने बच्चों को देखा। What are you doing here, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंटेरोगेटिव टेंस है, पंक्चुएशन मार्क है। He cried in a very gruff voice, वह बहुत ही रूखी सी आवाज में चिल्लाया, gruff मीन रफ। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और बच्चे भाग गए। ये देखो, ये जाइंट है और ये बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, और ये क्या है? ग्रीन ग्रीन घास लगी हुई है, पेड़ पौधे हैं। नेक्स्ट है माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जाइंट। राक्षस ने कहा मेरा खुद का गार्डन है यह, मेरा खुद का गार्डन मेरा खुद का ही है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, क्या कोई समझ सकता है? ये मेरा ही गार्डन है। एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा। नोबडी मीन किसी को भी नहीं, अलाउ मीन परमिशन देना, मैं किसी को भी परमिशन नहीं करूँगा टू प्ले, खेलने की, इन इट, इसमें, इस बाग में खेलने के लिए मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा। बट माई सेल्फ, सिर्फ मुझे छोड़कर। बट मीन एक्सेप्ट मीन छोड़कर, माई सेल्फ मुझे, सिर्फ मुझे छोड़कर, और मैं किसी को भी परमिशन नहीं दूंगा कि इसके अंदर खेले। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल राउंड इट, इसीलिए उसने एक बहुत ही ऊंची दीवार उसके चारों ओर बना दी। राउंड मीन चारों ओर, इट मीन इस बाग के चारों ओर उसने ऊंची सी दीवार बना दी। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, पुट अप मीन्स रख दिया, ए नोटिस बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड वहां पर रख दिया। ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेस पासर्स होता है घुसपैठिए, मीन्स दोज हु एंटर समबडीज लैंड प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, किसी की जमीन में, प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के घुसने वाले लोगों को हम कहते हैं घुसपैठिए। विल बी होंगे, प्रोसिक्यूटेड मीन, प्रोसिक्यूटेड होता है मुकदमा चलाना, मीन्स ट्राइड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, और यहाँ पे मतलब है पनिश करना, मीन्स जो भी मेरे इस गार्डन में प्रवेश करेगा मेरी परमिशन के बिना, मैं उसको पनिश करूँगा। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जाइंट, वह बहुत ही क्या था? स्वार्थी राक्षस था, बहुत ज़्यादा स्वार्थी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन, बेचारे बच्चे, हैड नाउ वेयर टू प्ले, बेचारे बच्चे अब कहाँ खेलेंगे। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने रोड पर, सड़क पर खेलने की बहुत कोशिश की, ट्राइड मीन कोशिश की, टू प्ले खेलने की। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन जो सड़क थी वॉज वेरी डस्टी, बहुत ही धूल मिट्टी से भरी हुई थी। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और बहुत ही कठोर कठोर उस पर पत्थर थे। स्टोन्स मीन पत्थर, हार्ड मीन बहुत कठोर थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन बच्चों ने क्या है? इसको पसंद नहीं किया। पास्ट का नेगेटिव टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट का, डिड नॉट है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और उन बच्चों को यह पसंद नहीं आया। दे यूज टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। दे यूज टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स, वे क्या करते थे? वेंडर करते थे, घूमते थे, राउंड चारों ओर, हाई वॉल्स जो ऊंची दीवार थी, वे ऊंची दीवार के चारों ओर घूमते रहते थे। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनका काम खत्म हो जाता था, वे उस दीवार के चारों ओर घूमते रहते थे, मीन्स उस बाग के चारों ओर घूमते रहते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और जो वो सुंदर सा गार्डन था उसके बारे में बात करते रहते थे कि वो अंदर कैसे खेलते थे। इनसाइड मीन उस गार्डन के अंदर की बात करते रहते थे कि वो कैसे खेलते थे वहाँ पे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ कितने खुश थे। हाउ मीन हैप्पी, वी वर देयर, वहाँ हम कितने खुश थे। हाउ मीन कितने। दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को कहा। देन द स्प्रिंग केम, और फिर बसंत सीजन आया, बसंत ऋतु आई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और पूरे देश में, ऑल ओवर मीन पूरे, कंट्री मीन देश, पूरे देश में वहाँ बहुत क्या थे? छोटे छोटे ब्लॉसम्स आ गए, फूल खिल गए। एंड लिटिल बर्ड्स, और छोटे छोटे पक्षी भी आ गए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, ओनली केवल, इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जायंट, स्वार्थी राक्षस के बाग में, इट वॉज स्टिल विंटर, स्टिल मीन अभी भी, विंटर मीन विंटर का सीजन था, सर्दी का मौसम था। अभी भी स्वार्थी राक्षस के बाग में क्या थी? सर्दी थी।
द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो, द बर्ड्स डिड नॉट केयर, पक्षी भी पसंद नहीं करते थे उसमें गाना, इन इट मीन्स उस बाग में गाना पसंद नहीं करते थे, एज देयर वर नो क्योंकि, एज मीन क्योंकि, कंजक्शन है यहाँ पे, देयर वर नो वहाँ पर, देयर वर नो चिल्ड्रन वहाँ पर बच्चे नहीं थे, इसीलिए वहाँ पे बर्ड्स भी पसंद नहीं करते थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और पेड़ भी खिलना भूल गए थे। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फॉरगॉट मीन्स भूल गए थे, टू ब्लॉसम खिलना। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक सुंदर से फूल ने पुट्स इट्स हेड आउट अपना सिर बाहर निकाला, फ्रॉम द ग्रास घास से, एक सुंदर से फ्लावर ने घास से अपना सिर बाहर निकाला। बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, जैसे ही उसने नोटिस बोर्ड को देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लीप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और फिर वह वापस चला गया, स्लीप्ड बैक मीन्स वापस चला गया, इन टू द ग्राउंड जमीन में, अगेन मीन दोबारा। जैसे ही उसने नोटिस बोर्ड को देखा, उस छोटे से ब्यूटीफुल फ्लावर ने, उसने बच्चों के लिए अफसोस फील किया और वह ग्राउंड में जमीन में दोबारा वापस चला गया, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट, द ओनली पीपल केवल लोग, हु वर प्लीज्ड जो खुश थे, रिलेटिव प्रोनाउन है, ओनली पीपल के बारे में बता रही है। हु वर प्लीज्ड जो खुश थे, वर द स्नो एंड फ्रोस्ट वो कौन थे, स्नो और फ्रोस्ट थे। बर्फ थी और क्या था, फ्रोस्ट मीन पाला, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है तो हम बोलते हैं उसको पाला भी बोलते हैं फ्रोस्ट को। और यहाँ पे क्या है, इनको यूज़ किया गया है कैरेक्टर्स की तरह, पर्सन्स की तरह, पर्सोनिफिकेशन की गई है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन आइडिया और थिंग इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, जब मानवीकरण किया जाता है, ह्यूमन की क्वालिटीज़ दी जाती हैं किसी भी निर्जीव चीज़ को, नॉन लिविंग चीज़ को, तो हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो स्नो और फ्रोस्ट को यहाँ पे पीपल की तरह यूज़ किया गया है। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फॉरगॉट की फॉरगॉटन। बसंत भी इस बाग को भूल चुकी है। दे क्राइड वे चिल्लाए, दे कौन, स्नो और फ्रोस्ट। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, सो इसीलिए वी विल लिव हम रहेंगे, हेयर यहाँ, ऑल द ईयर राउंड पूरा साल हम यहाँ रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, द स्नो कवर्ड अप बर्फ़ ने ढक लिया, कवर्ड अप मीन ढक लिया, द ग्रास घास को, विद हर ग्रेट वाइट क्लोक उसके एक बहुत बड़े सफ़ेद परत से उसने ग्रास को ढक लिया। क्लोक ड्रेस भी होती है, बट यहाँ पे क्या है, परत कि बर्फ़ ने घास को एक परत की तरह ढक लिया, मीन्स बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी वहाँ पे। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और फ्रोस्ट ने भी पेंट कर दिया सभी पेड़ों को सिल्वर कलर के रूप में, मीन्स सभी पेड़ों पे भी क्या थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई और वो सिल्वर कलर के हो गए। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ वाइंड टू स्टे विद देम, और फिर उन्होंने इन्वाइट किया द नॉर्थ वाइंड को उन्होंने इन्वाइट किया, इन्विटेशन दिया, टू स्टे विद देम कि वो उनके साथ आकर रुके। एंड ही केम, और वह आ भी गया। ही है यहाँ पे मेल की तरह दिखाया गया नॉर्थ वाइंड को। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वह फर्स में रैप्ड था, फर में ढका हुआ था, बिल्कुल रैप्ड होकर आया था। नॉर्थ वाइंड बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। एंड ही रोयड ऑल डे अबाउट द गार्डन, अबाउट यहाँ पे चारों ओर, ही रोयड मीन गुर्राना, और वह पूरा दिन बाग में गुराता रहा। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, और उसने क्या है, चिमनी पोट रखे हुए थे वहाँ पे, उनको भी उसने नीचे उड़ा कर गिरा दिया। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पॉट, यह बहुत ही मज़ेदार जगह है। ही सैड, उसने कहा, स्पॉट मीन जगह। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, हमें हेल को भी बुलाना चाहिए ऑन ए विजिट, कि वो भी यहाँ पर आए, हमें हेल को भी बुलाना चाहिए। मस्ट यहाँ पे क्या है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, नेसेसरी होता है कि बहुत हमें ज़रूरत है कि हम हेल को भी यहाँ पर बुलाए, हेल मीन ओले। सो द हेल कम, इसीलिए हेल भी आ गया। एवरी डे फॉर द 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कास्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। एवरी डे फॉर द 3 hours, हर रोज़ 3 घंटे, ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कास्टल, जो महल थी, कास्टल मीन महल, रूफ मीन छत, महल की छत पर वह गिरता था, बरसता था। रैटल्ड मीन गिरता था, ओले जैसे गिरते हैं और आवाज़ आती है टन टन की, तो वह महल की छत पर गिरता रहता था। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, टिल जब तक, ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स जब तक कि उसने ज़्यादातर स्लेट्स को तोड़ नहीं दिया। छत पे स्लेट्स लगी हुई थी और उन स्लेट्स को जब तक उसने तोड़ नहीं दिया तब तक वह गिरता रहता था। एंड देन ही रैन अराउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, एंड देन और फिर ही रैन अराउंड एंड राउंड, और वह फिर चारों ओर घूमता था गार्डन के,
एज फास्ट एज, जितना फास्ट वह घूम सकता था, तेज घूम सकता था, वह गिरता रहता था हर जगह पूरे बाग में। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, और उसने ग्रे कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, मीन्स उसका कलर ग्रे था। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांस थी वो आइस की तरह थी, बर्फ की तरह थी। आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सॉरी, आई कैनॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता, वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, बसंत इतना लेट क्यों हो गई है, इन कमिंग मीन आने में इतना लेट क्यों हो गई है, मैं यह समझ नहीं सकता। सेट द सेल्फिश जायंट, स्वार्थी राक्षस ने कहा। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, एज ही सेट एट द विंडो, जैसे ही वह खिड़की पर बैठा, सेट मीन सिट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे ही वह खिड़की पर बैठा उसने ये कहा कि मैं समझ नहीं सकता, वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। वाई द स्प्रिंग यहाँ पे क्या है, नाउन क्लोज है, नाउन क्लोज इज डिपेंडेंट क्लोज विच एक्ट्स एज नाउन, नाउन का काम कर रही है कि मैं समझ नहीं सकता कि बसंत ऋतु इतना लेट क्यों है। एज ही सेट एट द विंडो, जैसे वह खिड़की पर बैठा, एंड लुकड आउट, और उसने बाहर देखा, एट इज कोल्ड, एट इज कोल्ड मीन्स जो वाइट गार्डन है बहुत ठंड है उसमें, उसने देखा वाइट गार्डन को। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, आई होप मैं आशा करता हूँ, देयर विल बी ए चेंज कि यहाँ पर एक चेंज होगा, इन द वेदर मौसम में चेंज होगा, परिवर्तन होगा, मैं आशा करता हूँ इस बात की कि स्प्रिंग जल्दी ही आएगी। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग कभी भी नहीं आई, नेवर मीन कभी भी, केम मीन आई, कभी भी नहीं आई, नोट द समर, और न ही समर आई, ग्रीष्म ऋतु आई। द ओटमन गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, जो पतझड़ है, गेव दिए, गोल्डन फ्रूट सुनहरे फ्रूट फल, टू एवरी गार्डन हर बाग को पतझड़ ऋतु ने बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट दिए, फल दिए। बट टू द जायंट्स गार्डन सी गेव नन, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जायंट्स के गार्डन को छोड़कर, बट यहाँ पे एक्सेप्ट है छोड़कर, सी गेव नन, उसने कुछ भी नहीं दिया, जो राक्षस है उसके बाग को उसने कुछ भी नहीं दिया। किसने, ओटमन ने। ही इज टू सेल्फिश, वह बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, सी सैड, उसने कहा, सी मीन्स ओटमन ने कहा। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसीलिए हमेशा वहाँ पर विंटर है, सर्द ऋतु है। एंड द नॉर्थ वाइंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, नॉर्थ वाइंड एंड हेल और फ्रोस्ट और स्नो डांस नाचे, अबाउट चारों ओर, थ्रो द ट्रीज एक पेड़ से होते हुए दूसरे पेड़ तक, ये चारों नाचे। नॉर्थ वाइंड और हेल, फ्रोस्ट एंड स्नो, ऑल दीज हैव बीन प्रेजेंटेड एज पर्सन्स, यहाँ पे एक पर्सन्स की तरह दिखाए गए हैं ये चारों। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, वाज लाइंग यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, बेड के साथ यहाँ पे इन प्रेपोजिशन लगाई गई है। द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, जो जाइंट है लेटा हुआ था, अवेक जागते हुए, इन बेड बेड पर, वैन जब, ही हर्ड उसने सुना, सम लवली म्यूजिक कुछ प्यारा सा म्यूजिक उसने सुना। एक सुबह राक्षस बेड पर लेटा हुआ था और उसने कुछ प्यारा सा म्यूजिक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, इट साउंडेड सो स्वीट, यह बहुत ही प्यारा लगा, टू हिज ईयर्स, उसके कानों को बहुत प्यारा और बहुत मीठा लगा। दैट ही थॉट, फिर ही थॉट, उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, मस्ट बी इसलिए आया है यहाँ, वह पक्का ही सोच रहा है कि यह पक्का राजा के जो संगीतकार हैं वो यहाँ से पासिंग बाय मीन गुजर रहे होंगे, उनका ही संगीत होगा। जाइंट अपने बेड पर लेटा हुआ है, फिर उसको क्या है, एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक सुनाई देता है और वो सोचता है कि ये म्यूजिक राजा के संगीतकारों का होगा जो यहाँ से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, इट वॉज रियली, रियली मीन वास्तव में, ओनली केवल, ए लिटिल लिनेट, लिटिल लिनेट क्या होता है, एक ब्राउनी सॉन्ग बर्ड है, फाउंड इन यूरोप, जो यूरोप में पाया जाता है। सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, जो उसकी खिड़की के बाहर गा रहा था, और यह वास्तव में केवल एक लिटिल लिनेट था जो उसकी खिड़की के बाहर गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग, बट लेकिन, इट वॉज सो लॉन्ग, बहुत लंबा समय हो गया है, सिंस जब से, ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, जब से उसने उसके बाग में एक पक्षी को गाते हुए सुना है, बहुत लंबा समय हो गया है। दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, दैट, फिर इट सीम्ड, यह प्रतीत हुआ, टू हिम, उसको, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि यह दुनिया का सबसे सुंदर म्यूजिक है। देन फिर, द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, हेल, ओलों ने, स्टॉप्ड, रुक गए, डांसिंग, डांस कर रहे थे, ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर जो ओले डांस कर रहे थे वो भी रुक गए। एंड द नॉर्थ वाइंड सीज्ड रोयरिंग, और जो नॉर्थ वाइंड थी, सीज्ड मीन स्टॉप्ड होना, रुकना, रोयरिंग
जो गुर्रा रही थी, आवाज़ कर रही थी। मीन्स जब वाइंड तेज़ गति में बहती है तो एक सरसर की आवाज़ आती है। मीन्स नॉर्थ वाइंड भी क्या है, रोयरिंग करती हुई गुर्राना उसने बंद कर दिया नॉर्थ वाइंड ने। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और एक डिलीशियस परफ्यूम, डिलीशियस मीन एक स्वादिष्ट सी परफ्यूम, केम टू हिम उसके पास आई, थ्रू द ओपन विंडो, ओपन केसमेंट से, सॉरी ओपन केसमेंट है, केसमेंट विंडो दैट ओपन्स ऑन हिंजेस लाइक अ डोर, एक विंडो होती है जो एक दरवाजे की तरह खुलती है, उसको कहते हैं ओपन केसमेंट। एक डिलीशियस सी परफ्यूम उसके पास आई थ्रू द ओपन केसमेंट, ओपन केसमेंट से होते हुए। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, आई बिलीव मुझे विश्वास है, द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट आखिरकार बसंत आ ही गई, एट लास्ट मीन आखिरकार, हैज़ कम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है केम की कम, आखिरकार बसंत ऋतु आ ही गई, सेड द जायंट राक्षस ने कहा, एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड और वह बेड से कूदा, एंड लुक्ड आउट और उसने बाहर देखा। नाउ फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।